अगली बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, चुनाव परिणाम के पहले बीजेपी राम भक्ति में डूब गई है। जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर अब बैकग्राउंड बदल दिया गया है। राम मंदिर के साथ पीएम मोदी और जेपी नड्डा के पोस्टर लगाए गए हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख का उल्लेख किया गया है। 2023 के बाद 2024 की तैयारियों में बीजेपी अभी से जुट गई है। तो देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणाम अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन उससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए अब बीजेपी राम का सहारा ले रही है। हालांकि पहले भी लेती रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। भगवान रामलला 500 साल बाद अयोध्या में विराजने वाले हैं। 22 जनवरी 2024 वो तिथि तय की गई है और उससे पहले बीजेपी राम भक्ति में डूबी हुई है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप देखिए किस तरह से जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है वहां पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नजर आ रही है। जो तारीख है राम मंदिर स्थापना की वो भी यहां पर दिखाई जा रही है। एक तरफ जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। ब्रिजेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, देखिए 2023 के अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन बीजेपी ने अब तैयारी शुरू कर दी है 2024 के लोकसभा चुनाव की। बैनर पोस्टर तो हम देख ही रहे हैं। तो क्या माना जाए कि इस बार भी राम मंदिर में हमने देखा था 2018 में काफी पॉलिटिकल माइलेज उसका मिला था, 2024 भी राम के सहारे ही नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। क्या पूरी रणनीति है, समझाइए जरा। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए मई में लगभग जो है वो आम चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव होंगे और इसके पहले राम मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम को मेगा इवेंट के तौर पर बीजेपी बना रही है। न सिर्फ राम मंदिर का उद्घाटन होना है 22 जनवरी को, बल्कि इसके पहले कई तरह के अलग अलग अभियान जो है वो बीजेपी दिसंबर में और जनवरी में पूरे देश में चलाने वाली है। सहयोगी जो हिंदूवादी संगठन है उनको भी अलग अलग अभियान के लिए रूपरेखा तैयार करके दी गई है। घर घर अक्षय कलश पहुँचाने का काम विश्व हिंदू परिषद कर रहा है और ऐसे में राम मंदिर के लिए, राम मंदिर के जरिए जो है वो हिंदुत्व का माहौल एक बार फिर से बनाने के प्रयास में बीजेपी है। और यही वजह है कि इसकी शुरुआत अब जो है वो ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के पेज और डीपी को चेंज करके जो है वो प्रदर्शित की गई है। कल रात को ही ये पेज चेंज किए गए हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी की अगर बात करें तो ट्विटर पे एक 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और फेसबुक की बात करें तो 1.6 मिलियन फॉलोअर एमपी बीजेपी के हैं और इस पर प्रोफाइल पिक्चर और डीपी दोनों चेंज की गई है। और जिस तरह हम दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राम मंदिर का चित्र है, जेपी नड्डा भी साथ में है। साथ में फेसबुक पर जो प्रोफाइल पिक्चर अपडेट की गई है उसमें राम मंदिर के उद्घाटन की डेट दी हुई है 22 जनवरी और सबको आमंत्रित करने के बारे में भी कहा गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो है 2023 के चुनाव के बाद 2024 की तैयारी में बीजेपी जुटी है और पूरा माहौल हिंदूमय हो, राम मंदिर के मुद्दे के सहारे कुछ वोट जो है वो अर्जित कर सके बीजेपी, एक बार फिर से हिंदू मतदाताओं में वोट में पैठ बना सके, इसके लिए अलग अलग अभियान चलाए जाएंगे। साथ ही इसकी शुरुआत अब मध्य प्रदेश बीजेपी ने कर दी है। बिल्कुल ब्रिजेश, लेकिन आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो राम का मुद्दा भी काफी उठाया गया था। कांग्रेस ने इंदौर में जो पोस्टर्स लगाए गए थे उसको लेकर के काफी आपत्ति भी उठाई थी। और देखिए अब 2024 की पूरी यहां पर अभी से बिसात बिछने लगी है। तो कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से माना जाए कि इसको लेकर के प्रतिक्रिया आएगी, तंज कसा जाएगा। बिल्कुल, देखिए अगर मध्य प्रदेश में चुनाव की बात करें तो जिस तरह कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा स्थापित कराई थी, उसके बाद से कांग्रेस ये माइलेज ले रही थी कि कमलनाथ जो है वो हनुमान भक्त हैं, राम भक्त हैं और कांग्रेस भी जो है वो हिंदुत्व की पैरवी करती है। इसी मुद्दे पर दोनों पार्टियों ने यहाँ चुनाव लड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी का वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आया है या डैमेज जो हुआ है कांग्रेस के एक नए अवतार के चलते, वो लोकसभा चुनाव में ना हो, इसके लिए अभी से बीजेपी माहौल बना रही है। और कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर राजनीति तो होगी। कांग्रेस कह रही है कि राजीव गांधी के शासनकाल में प्रतिमा की स्थापना की गई थी, मंदिर के कपाट खोले गए थे, जो विवादित मस्जिद थी उसके कपाट खोले गए थे और दर्शन शुरू हुए थे। वहीं बीजेपी अब कह रही है कि राम मंदिर बनाने के लिए बीजेपी ने और उसके सहयोगी जो संगठन है विश्व हिंदू परिषद है, इन्होंने तमाम आंदोलन किए हैं, कुर्बानियां दी हैं। तो ये तमाम चीजें अपने अपने तरीके से प्रसारित तो की ही जाएंगी, लेकिन राम मंदिर का सबसे पहले जो 22 जनवरी को उद्घाटन होना है, उस मंदिर की शुरुआत होनी है, उसको लेकर अब बीजेपी अब बढ़त बनाने की कोशिश में है और यही वजह है कि ये माइलेज ले रही है।
जी हाँ बिल्कुल ब्रजेश, देखिए 2023 अभी चल रहा है और 23 में ही 2024 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। बीजेपी से मेगा इवेंट बता रही है और कांग्रेस श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। देखते हैं आगे अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस मामले में आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश पूरी जानकारी के लिए।